नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर रायपुर से सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। राजीव भवन में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, राजीव भवन में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये अहम जानकारी से आपको रूबरू कर दे। राजीव भवन में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव भवन में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो यहां पर की जाएगी, लेकिन ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बार बार यही जिक्र किया जा रहा है कि ये मौका है कांग्रेस के पास और इस मौके का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस बखूबी कर रही है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे जगह में उन्होंने चिंतन शिविर का आयोजन किया और वहाँ चिंता बस्तर की नहीं थी, वहाँ चिंतन आदिवासियों के लिए नहीं था। उनके चिंतन में वहाँ के नक्सली समस्या के लिए कोई स्थान नहीं था। वहाँ के लोगों के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य उनके मुद्दे नहीं थे। उनके मुद्दे थे धर्मांतरण, उनके मुद्दे थे छत्तीसगढ़ की सरकार, उनकी चिंता थी ओबीसी वर्ग को कैसे साधना। और उसके चिंतन में यहाँ के मंत्रिमंडल के लिए ही था। पिछले दिनों जब उनके प्रभारी यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसका किसान होना, ये उसके लिए सबसे अधिक चिंता का विषय था। उन्होंने ये चुनौती की बात कही थी कि मंत्रिमंडल का किसान होना, मुख्यमंत्री का किसान होना और खुद का मुख्यमंत्री तो किसान का चेहरा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती। और वहीं उसके दूसरे प्रभारी श्रीमती दुर्गावती पुरंदेश्वरी, आइए गुरु जी। इस पत्रकार वार्ता में अनिला भेड़िया जी और गुरुरुद्र कुमार जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। उनके प्रभारी श्रीमती दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी ने जो बातें कही वो सबसे बड़ी बात। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे मुड़ के फूंक देंगे कि ये सरकार है वो बह जाएगी। आप सबको विदित है ये बात उन्होंने कही और मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, प्रमुखता से आप करके दिखाया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, ये जो धरती है छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती है। ये धरती माता सबरी की है, ये धरती मिनी माता की है और इसीलिए इस धरती में हमेशा नारियों की को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है और नारियों की पूजा होती रही है। समानता का भाव हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है
हम केवल कहते भर नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी आप देखें कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात यदि कहें तो छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया हमारा छत्तीसगढ़ का है। यहाँ कोई पर्दा प्रथा नहीं है, यहाँ खुलापन है। रात को भी हमारी बेटी बहुएं घूम सकती हैं, आ जा सकती हैं, कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमेशा नारियों का सम्मान रहा है, आदिकाल से हम देख रहे हैं, और आधुनिक युग में भी महिलाओं का सम्मान। इसलिए पुरंदेश्वरी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लिए वो भी सम्माननीय है। उस दिन भी वक्तव्य दिया था आप लोगों ने, तत्कालिक जब मैं हेलीपैड में उतरा तो आप लोगों ने प्रश्न पूछ लिया था, तभी मैंने यही कहा था। आज जो बातें हैं, एक तरफ उनके जो प्रभारी हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती किसान, सबसे बड़ी चुनौती किसान का मुख्यमंत्री होना, और पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि पूरा मंत्रिमंडल फूट से बह जाए। ये उनके शब्द हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूकेंगे तो ये मंत्रिमंडल पूरा बह जाए। पहली बात तो ये है कि थूकने का मतलब ये है घृणा करना, नफरत करना। ये थूकने का अर्थ होता है कि आप कितना घृणा करते हैं, कितनी नफरत आपके मन में है लोगों के प्रति। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, मुख्यमंत्री मैं तो बाद में हूं, किसान पहले हूं, और इन्होंने किसानों पे थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, और विशेषकर किसान के प्रति। तो मैं पहले किसान हूं, और इन्होंने थूकने की बात जो कही है, किसानों को थूकने की बात, किसान बह जाएंगे। ये मंत्रिमंडल किसका है? 3/4 बहुमत से हम जीत के आए हैं, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्रिमंडल, जिसमें हम सब शामिल हैं, और लगातार हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और उसके भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभारी के मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान, ये थूकने से किसान बह जाएंगे। एक छत्तीसगढ़िया किसान बह जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है। जो इसके चिंतन शिविर में उभर के आया है, इनकी सोच इन्हें मुबारक। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम किसान हैं, हमारे मन में नफरत नहीं, हमारे मन में हिंसा नहीं, हमारे मन में घृणा नहीं। ये तो प्रेम की धरती है, ये कबीर की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, स्वामी आत्मानंद की धरती है। इस धरती में प्रेम ही बांटा जाता है, और ये लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक। आज इस बयान के बाद तीसरा दिन है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, उसके तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनके तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। इसका मतलब यह है, न केवल पुरंदेश्वरी देवी जी, बल्कि समूचे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई सहित राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये सोचती है, ये किसान नफरत के लायक है, ये छत्तीसगढ़िया नफरत के लायक है। इसका हम विरोध करते हैं। ये हमारे लिए बेहद, छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है।
और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। हम नफरत की बात नहीं करते, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं आदरणीय चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों,